नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी के जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जुलाई मंथ के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिरुवानी रिवर विच वॉज मैंशन इन न्यूज़ इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑप्शन आर कावेरी रिवर, ऑप्शन बी भवानी रिवर, ऑप्शन सी अमरावती रिवर एंड ऑप्शन डी कावनी रिवर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसी के लिए पूछा गया था कि जो सिरुवानी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर कावेरी रिवर, ऑप्शन बी भावनी रिवर, ऑप्शन सी अमरावती रिवर एंड ऑप्शन डी कावानी रिवर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि भवानी रिवर। सिरुवानी इज़ द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ भवानी रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लेते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर डेज 2022? ऑप्शन आर डॉक्टर आर गार्जियंस, ऑप्शन बी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू डॉक्टर्स एंड ऑप्शन डी इंश्योरेंस टू डॉक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन इज़ द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर डे 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेशनल डॉक्टर डे कब बनाया जाता है हर साल, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई। आप इसको भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हैं, विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? ऑप्शन आर नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑप्शन बी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन सी ICERT एंड ऑप्शन डी NCIIPC। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि NCIIPC एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि NCIIPC की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। बात यहाँ पर ICERT की भी हो रही है, तो अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स। दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वॉज अर्लियर नोन एज ऑप्शन आर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी C डॉट, ऑप्शन सी डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी एंड ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वाज अर्लियर नोन एज ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Modhira Sun Temple in Gujarat that was recently making news was built during the region of which dynasty? Options are Cholakya dynasty, option B Rashtrakuta dynasty, option C Prithviraj dynasty and option D Kushan dynasty। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि चौलक्या डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल में हमेशा एक क्वार्टिना दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, द ट्रेडिशनल सेल्विक फेस्टिवल ऑफ NOC कुपाले इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग ऑप्शन आर विंटर सोलिस्टिक, ऑप्शन बी समर सोलिस्टिक, ऑप्शन सी सोलर इकोनिक्स एंड ऑप्शन डी स्प्रिंग इकोनिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि समर सोलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? ऑप्शन आर 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023 एंड ऑप्शन डी 2025। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 2022 ईयर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज एशियंस इंडियाज फ्रेंडशिप ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tissue organ of human body is affected by myelodysplastic syndrome? Option are blood cell, option B thymus gland, option C lymphatic vessel and option D pancreas। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू या फिर ऑर्गन है जो कि अफेक्ट जिसको कि माइलोडी प्लास्टिक सिंड्रोम जो कि अफेक्ट करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर
ब्लड वेसल, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी लिम्फेटिक वेसल एंड ऑप्शन डी पेनक्रियास। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय मेलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन द लेंसेट माइक्रोब, most of the antibiotic resistant strain of the typhoid causing bacteria originated in which region? Option R Western Africa, option B Eastern Europe, option C South Asia and option D Southeast Asia। ऑप्शन सी साउथ एशिया एंड ऑप्शन डी साउथ ईस्ट एशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबू लमजाओ नेशनल पार्क, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पार्क, इज लोकेटेड ऑन द ऑप्शन आर लोकटक लेक, ऑप्शन बी शिलोई लेक, ऑप्शन सी समिति लेक एंड ऑप्शन डी पुष्कर लेक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो कैबू लमजाओ नेशनल पार्क है ना, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो वो किस लेक के ऊपर है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन लोकटक लेक, ऑप्शन बी शिलोई लेक, ऑप्शन सी समिति लेक एंड ऑप्शन डी पुष्कर लेक। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोकटक लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। आपको ये बताना है कि जो लोकटक लेक है वो कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराजपुर दैट वर रिसेंटली इन न्यूज इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेंटिंग्स। ऑप्शन आर मधुबनी, ऑप्शन बी पत्ताचित्रा, ऑप्शन सी काली घाट एंड ऑप्शन डी पहाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पत्ताचित्रा। रघुराजपुर दैट वर रिसेंटली इन न्यूज इज फेमस फॉर पत्ताचित्रा टाइप ऑफ पेंटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन आर तुंगभद्रा रिवर, ऑप्शन बी हेमावती रिवर, ऑप्शन सी काली रिवर एंड ऑप्शन डी काबनी रिवर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना हम्पी, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन आर तुंगभद्रा रिवर, ऑप्शन बी हेमावती रिवर, ऑप्शन सी काली रिवर एंड ऑप्शन डी काबनी रिवर। तो आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि तुंगभद्रा रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लेते हैं, विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स। ऑप्शन आर आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग एंड ऑप्शन डी सीबीडीटी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which blocks has agreed to create an open international climate club. Option R BIMSTEC, option B G7, option C European Union and option D G20। Answer is option B, यानी कि G7 block has agreed to create an open international climate club। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स। ऑप्शन आर DRDO, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी इसरो एंड ऑप्शन डी बेल। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि हॉल या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हु मैन्युफैक्चर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाजी नगर इज द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। ऑप्शन आर अहमदाबाद, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी फिरोजाबाद एंड ऑप्शन डी गाजियाबाद। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी सिटी जिसका जो नया नाम है वो है संभाजी नगर। ऑप्शन आर अहमदाबाद, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी फिरोजाबाद एंड ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि औरंगाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो औरंगाबाद है वो कौन सी स्टेट में है, तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ सेड टू बी द सक्सेसर ऑफ नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। ऑप्शन आर श्री सुमन बेरी, ऑप्शन बी अरविंद पंगरिया, ऑप्शन सी राजीव कुमार एंड ऑप्शन डी पारसमेरम अय्यर। तो आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि पारसमेरम अय्यर इज सेट टू बी द सक्सेसर ऑफ नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सकते हैं, द यूरोपियन काउंसिल रिसेंटली ग्रांटेड द कैंडिडेट स्टेटस टू विच कंट्री। ऑप्शन आर एस्टोनिया, ऑप्शन बी लतीविया, ऑप्शन सी रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा एंड ऑप्शन डी जॉर्जिया। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा। द यूरोपियन काउंसिल रिसेंटली ग्रांटेड द कैंडिडेट स्टेटस टू
रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली 2 कंट्री को किया गया है, दूसरी कंट्री कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन। आप इसको भी याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल को भी स्वतः कि आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी डाल रखा है। जैसे कि मैंने इन्वायरमेंटल सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, ज्योग्राफी की सीरीज़ के मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। साथ में मैंने साइंस जी की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, ज्योग्राफी के भी डाले हुए हैं, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सभी के रिगार्डिंग मैंने कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए डाल रखा है। तो फ्रेंड, आप एक बार उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही करवाए हैं अपनी वीडियोस में, तो आप एक बार उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्टेचुटरी अथॉरिटी अंडर GST लॉ टू चेक द अनफेयर प्रॉफिटिंग एक्टिविटी? ऑप्शन है GST काउंसिल, ऑप्शन बी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी नीति आयोग, एंड ऑप्शन डी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी इज़ द स्टेचुटरी अथॉरिटी अंडर GST लॉ टू चेक द अनफेयर प्रॉफिटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट UT इंट्रोड्यूस न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, देशभक्ति एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट? ऑप्शन आर तेलंगाना, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी केरला, एंड ऑप्शन डी पंजाब। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि न्यू दिल्ली introduce new assessment criteria for student including happiness, देशभक्ति and entrepreneurship mindset. Next question, who is the winner of 2022 Malaysia Open men's title? Option A Victor Alexson, option B Kento Momota, option C Shrikant Kedambi, and option D Lakshya Sen. Answer is option A, यानी कि Victor Alexson is the winner of 2022 Malaysia Open men's title. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो विक्टर एलेक्सन है ना वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। अगर हम बात करें केंटो मोमोटा की, वो तो आई थिंक शायद वो जापान से खेलते हैं, और बाकी जो दोनों हैं ये इंडिया से खेलते हैं। अगर हम बात करें कि जो मलेशिया ओपन वुमेंस टाइटल है 2022 का, उसको किसने जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रैचनोक इंटरनैन। आप इसको भी याद रखिए, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काई चटनी मेड ऑफ वीवर्स आंट्स इज़ अ पॉपुलर फूड मेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आर झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन छत्तीसगढ़, एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार लैपिड हु वाज सीन इन न्यूज़ इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन आर अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान, एंड ऑप्शन डी इराक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो जाहिर लैपिड है ना वो किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान, एंड ऑप्शन डी इराक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इजराइल कंट्री हुज न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर इज़ जाहिर लैपिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लेते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च ए पोर्टल नेम परीक्षा संगम? ऑप्शन आर UGC, ऑप्शन सी CBS, ऑप्शन बी CBSE, ऑप्शन सी NTA, एंड ऑप्शन डी इग्नो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि CBSE इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च ए पोर्टल नेम परीक्षा संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाही इज़ ए वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन विच रीजन? ऑप्शन आर अफ्रीका, ऑप्शन बी ओशनिया, ऑप्शन सी साउथ एशिया, एंड ऑप्शन डी कैरिबियन आइलैंड। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी डेक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ऑप्शन आर environment, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी स्पेस साइंस, एंड ऑप्शन डी मेडिकल साइंस। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि एजुकेशन। वाराणसी डेक्लेरेशन विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट और UT? ऑप्शन आर बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन डी गुजरात। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम था ना वो किस स्टेट और UT में बनाया गया। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन डी गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए
बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो अगर आप सीएम पूछ रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ। कैपिटल पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, लखनऊ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इंडिया का अभी जो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बेसिकली यहाँ बन जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था ना प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया का वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था, बट अब वो नहीं रहा। मतलब कि उसकी जगह कोई और प्लेटफॉर्म बन गया, यानी कि जो हुबाली जंक्शन है ना, अब वो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया पूरे वर्ल्ड में। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स 25+ क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन द स्टडी आई को जीके। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं आप नेक्स्ट अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।